हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है श्रृंखला, जिसको हम अंग्रेजी में सीरीज के नाम से भी जानेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे लाइक एसएससी, रेलवे, व्यापम या अनदर एग्जाम्स जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं ये सीरीज जिसको हम श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यहां से जरूर आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। दोस्तों, तो आज हम एक बेहतरीन अंदाज में सीरीज के सवाल को अटैक करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के साथ पूरे एंड तक बने रहिएगा, मजा आएगा दोस्तों आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज को समझते हैं कि व्हाट इज द सीरीज, है ना। तो सीरीज जिसको हम हिंदी में श्रृंखला के नाम से जानेंगे दोस्तों, ठीक है, जिसमें ना एक ग्रुप की बात होगी और ग्रुप में अंक रहेंगे, ठीक है, अक्षर रहेंगे। तो अंक और अक्षरों का एक सुव्यवस्थित क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, सीरीज कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। किसी विशेष समूह में स्थित अक्षर या फिर अंक, तो उनके एक सुव्यवस्थित क्रम को ही हम श्रृंखला कहेंगे, सीरीज के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो जब आपके एग्जाम के अंदर सीरीज से रिलेटेड सवाल आएंगे ना दोस्तों, तो बेसिकली दो वैरायटी में दिखेंगे आपको। एक तो है लेटर सीरीज और दूसरा है नंबर सीरीज, ठीक है ना। अब इसके भी अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो जिस तरह से आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है जी टाइप ऑफ सीरीज, श्रृंखला के प्रकार। तो यहां पे 6 टाइप्स दिख रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइप के पैटर्न में सवाल देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के 6 पैटर्न में मैं सवालों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूं दोस्तों। स्थिति के आधार पर अक्षर श्रृंखला दिया रहेगा आपको, जिसको हम कहेंगे कैरेक्टर सीरीज बाय पोजीशन। सतत अक्षर श्रृंखला दिया रहेगा आपको, कंटिन्यूअस लेटर सीरीज, ठीक है। संख्या श्रृंखला जिसको मैंने बताया नंबर सीरीज, ठीक है ना। गलत संख्या श्रृंखला, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है ना। मैंने कहा जी मिश्रित श्रृंखला, मिक्स्ड सीरीज, मतलब जिसमें अक्षर भी होंगे अंक भी होंगे, इस तरह से मिश्रित श्रृंखला भी रहेंगे। और अक्षरांकी श्रृंखला, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 हम लोग हर एक पैटर्न के सवालों को अटैक करना सीखेंगे दोस्तों, एक बेहतर अप्रोच के साथ। आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ पूरे एंड तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्थिति के आधार पर अक्षर श्रृंखला समझेंगे, ठीक है। हमने कहा जी स्थिति के आधार पर अक्षर श्रृंखला जिसमें वर्णमाला या फिर अक्षर, इस तरह की बात होगी दोस्तों। इस प्रकार की श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों, जैसे अक्षरों का उल्टा क्रम, अक्षरों को छोड़ देना, अक्षरों की स्थिति वर्णानुक्रम में, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे स्थिति के आधार पर अक्षर श्रृंखला। अब एक नोट पॉइंट है दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है हमेशा, कि स्थिति के आधार पर अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड जब सवाल आएंगे तो क्या क्या बातें हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मैंने बताया जी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए वर्णमाला के स्थान तथा प्रत्येक वर्णमाला के विपरीत अक्षर को याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो हमने वर्णमाला बेहतरीन अंदाज में सीख चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। अल्फाबेट पढ़ा दिया है आपको, जिसमें विपरीत अक्षरों को कैसे याद रखना है हम आपको बताए हैं। जैसे आपको बोला जाए भाई साहब बी का विपरीत क्या होगा, ठीक है ना, जे का विपरीत क्या होगा, तो हमने आपको ट्रिक्स भी बताए हुए हैं। तो आप वर्णमाला जिसको मैं कह रहा हूं अल्फाबेट, तो अल्फाबेट वाला लेक्चर जरूर आप विजिट करिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। और आपको मुंह जुबानी ये पता होना चाहिए कि ए से जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट में। तो कौन से अक्षर का स्थान क्या है, जैसे कि आपको बोला जाए के अक्षर का स्थान कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे। तो हमने आपको ट्रिक्स बताए हुए हैं, ई ज्योति का कंसेप्ट। तो ये सारी चीजें आप बेहतरीन अंदाज में सीख चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो आपने फॉलो किया होगा, अगर आप नए हैं तो अल्फाबेट सीरीज जो हमने पढ़ाया है आपको, ठीक है, वो आप जरूर विजिट करिएगा। ओके,
चलिए, मैंने कहा जी एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं स्थिति के आधार पर, ठीक है ना। ये अक्षर श्रृंखला है जहां पे एम एन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है एस डब्ल्यू बी। तो सवाल कह रहा है कि नीचे लिखे अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा पता करके बतानी है, ठीक है ना। चलिए, तो पहले तो ये पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये किस सीक्वेंस में किस तरह से ये चल रहा है ये, ठीक है। हमने कहा जी जैसे एम के बाद एन आया है तो हमने एक कदम आगे बढ़े हैं क्या, एम के बाद एन आता है, ठीक है, तो एक कदम हमने आगे बढ़ा। उसके बाद में सर क्वेश्चन मार्क आ गया तो यहां पे हमने कितना कदम आगे बढ़ा होगा नहीं पता, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क के बाद एस आया हुआ है तो क्वेश्चन मार्क के बाद हम कितना कदम आगे बढ़े नहीं पता, ठीक। लेकिन अगर हम कहें एस तो एस के बाद डब्ल्यू आ रहा है तो कितना कदम आगे बढ़े होंगे, आपने कहा जी टी यू वी डब्ल्यू, सर 4 कदम हम आगे बढ़े हैं, ठीक है ना। प्लस बोल रहा हूं मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। डब्ल्यू के बाद क्या दिख रहा है जी, बी दिख रहा है तो कितना कदम आगे बढ़े होंगे, आप कहेंगे 5 कदम, ठीक है ना। एक्स वाई जेड ए बी 5 कदम आगे बढ़े होंगे। तो कुल मिला के यहां पे अगर मैं गैप देखूं 1 2 3 4 5 गैप है, स्टार्ट हुआ है 1 से और यहां एंड हुआ है 5, है ना भाई। तो मैं कह सकता हूं क्या यहां पे 2 कदम आगे बढ़े होंगे और ये वाले गैप में हम 3 कदम आगे बढ़े होंगे, ठीक। अब इसको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं दोस्तों। एन के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो पी आएगा क्या, हाँ जी पी आएगा। फिर पी के बाद 3 कदम आगे बढ़ने से एस आना चाहिए तो बिल्कुल हमारा जो जवाब है वो करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो पी के बाद क्यू आर एस, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। तो हमारे पास यहां आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा जी, पी आएगा। इज दैट क्लियर। चलिए, बहुत बेसिक सा सवाल लिया था, ठीक है ना। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहां पे फिर से एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें थोड़ा डिफरेंट ये है कि 2-2 लेटर का यहां पे ग्रुप इस तरह से पैटर्न में ये सवाल बना हुआ है सीरीज का, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है सवाल में कि फिर से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बतानी है, ठीक है ना। तो कैसे अप्रोच करना है आपको, तो ये प्रैक्टिस से आएगा अप्रोच, ठीक है ना। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे चलेगा जब आप सवाल में देखेंगे इस तरह से सीरीज, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रैक्टिस कितना है और किस तरह से है, ठीक है ना। तो मैं इतने सारे सवालों का प्रैक्टिस करा दूंगा अलग अलग वैरायटी के आपको कि आप ना दोस्तों ऐसे देखकर ही समझ जाएंगे कि इस सीरीज में किस तरह के पैटर्न फॉलो हुआ, ठीक है ना। तो हमने कहा जी जैसे कि आप पहले लेटर को पकड़िए, ठीक है ना, पहले लेटर को आप फोकस करिए तो आप कहेंगे सर बी के बाद सी आ रहा है, एक कदम आगे बढ़ा होगा हमने, यही कहेंगे कि नहीं, ठीक है जी। फिर सी के बाद ना क्वेश्चन मार्क है, पहले वाले लेटर को मैं फोकस कर रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन मार्क के बाद एच आ रहा है, फिर एच के बाद ना एल आ रहा है। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं एच के बाद एल आ रहा है तो कितना कदम हम आगे बढ़े होंगे, तो आप कहेंगे जी आई जे के एल, है ना। मतलब हम यहां पे 4 कदम आगे बढ़े होंगे, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब कितने सारे गैप है यहां पे 1 2 3 4, स्टार्ट हुआ है 1 से, ठीक है, और एंड हो रहा है 4 पे। तो एक मोटा मोटा ऐसे अंदाजा लग रहा होगा आपको कि सर जरूर यहां पे 2 कदम आगे बढ़े होंगे ये वाले गैप में और ये वाले गैप में 3 कदम आगे बढ़े होंगे। और इसको वेरीफाई करना है कि हम ये सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं। तो यहां पे आइए, सी के बाद 2 कदम आगे बढ़ने से क्या मिलेगा, डी ई मिलेगा क्या, ठीक है ना। अच्छा, फिर ई के बाद 3 कदम आगे बढ़ने से एच मिलना चाहिए, देख सकते हैं एफ जी एच, बिल्कुल सही जवाब। तो आप बोलेंगे ये पहला लेटर ई होगा, क्वेश्चन मार्क में ये पहला लेटर ई होगा। अब ठीक उसी तरह है ना, आप दूसरे लेटर में फोकस करेंगे तो आप पाएंगे यहां पे दोस्तों जे,
तो जे के बाद एन, ठीक है ना, तो आप कहेंगे के एल एम एन, 4 कदम हमने आगे बढ़ा होगा, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे। फिर आप बोलेंगे जी एन के बाद क्वेश्चन मार्क है सर, हम नहीं बता पाएंगे कितना कदम आगे बढ़े। फिर क्वेश्चन मार्क के बाद एस है, यहां पर भी नहीं बता पाएंगे हम कितना कदम आगे बढ़े, ठीक है। एस के बाद ना सर टी है, तो यहां पे हम देख पा रहे हैं 1 कदम हमने आगे बढ़ा, ठीक। तो यहां भी आप देखेंगे 1 2 3 4 गैप दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे 4 है स्टार्टिंग में और एंड में 1 है, ठीक है। तो आप बोलेंगे 2 गैप बचा हुआ है, तो एक मोटा मोटा यहां पर भी अंदाजा मिल रहा है सर, यहां इस वाले गैप में 3 कदम आगे बढ़े होंगे, इस वाले गैप में 2 कदम आगे बढ़े होंगे। तो इस तरह से 4 3 2 1। अब ये हम सही सोच पा रहे हैं या गलत सोच पा रहे हैं, ठीक, इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप। हमने कहा जी एन के बाद 3 कदम आगे बढ़िए, तो क्या मिलना चाहिए, एन ओ पी क्यू, ठीक है जी। अब क्यू के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो एस मिलना चाहिए, तो क्यू के बाद आर एस, बिल्कुल सही जवाब। तो आप कहेंगे सर यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आपने कहा जी ई क्यू, ठीक है क्या, आ रही बात समझ में। तो ऐसे आपको सोचना रहेगा दोस्तों, ऐसे आपको अप्रोच करना रहेगा, बहुत बढ़िया। चलिए स्थिति के आधार पर अक्षर श्रृंखला पर आधारित कुछ हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग अभी टाइप 1 पे चल रहे हैं दोस्तों, टोटल 6 टाइप के 6 पैटर्न के सवालों को हम अटैक करना सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए मैंने कहा जी प्रश्न में एक अनुक्रम दिया हुआ है, मतलब एक सीक्वेंस की बात हुई है, एक सीरीज दी हुई है, ठीक, जिसमें एक पद लुप्त है, ठीक है, मिसिंग है दोस्तों, 1 टर्म इज मिसिंग, जहां पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर दे, जो इस सीक्वेंस को पूरा कर दे। चलिए थोड़ा सा हम अपना थॉट प्रोसेस लगाते हैं कि ए के बाद डी आ रहा है, तो बी सी डी 3 कदम आगे बढ़े, ठीक है ना। डी के बाद जी आ रहा है, तो आपने कहा जी डी ई एफ जी, यहां भी 3 कदम हमने आगे बढ़ा है। फिर जी के बाद जे आ रहा है, तो आप कहेंगे एच आई जे, सर यहां पर भी हमने 3 कदम आगे बढ़ा है। तो मुझे एक मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि ये 3-3 कदम ऐसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा वाला सीक्वेंस है ये। तो यहां पर भी 3 कदम आगे बढ़े होंगे, यहां पर भी 3 कदम आगे बढ़े होंगे, है जी। फिर यहां पर भी 3 कदम आगे बढ़ना होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमको पता चल जाएगा। तो पी के बाद 3 कदम आगे बढ़ने से क्या आएगा, क्यू आर एस, ठीक है ना, क्यू आर एस। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, सी फॉर चाइना। सुपर तरीके से। चलिए 3-3 लेटर का फिर से ग्रुप में सीक्वेंस बनाया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा पता करके बतानी है। थोड़ा फास्ट तरीके से अप्रोच करें। मैंने कहा जी पहले लेटर को फोकस करके देखिए जरा, ठीक है। मैंने कहा डी के बाद एफ, मतलब 2 कदम आगे बढ़ा। फिर एफ के बाद एच, फिर से हमने 2 कदम आगे बढ़ा। एच के बाद जे आ रहा है, फिर से हमने 2 कदम आगे बढ़ा। नहीं, तो मुझे पहले लेटर का पैटर्न समझ में आ गया है सर, तो क्वेश्चन मार्क में पहले लेटर की जगह क्या आएगा मुझे पता चल गया है, ठीक है। कैसे पता चल गया है, अरे जे के बाद 2 कदम आगे बढ़ जाइए ना, तो जे के बाद क्या आता है जी, के एल, ठीक है। तो पहला लेटर मुझे पता चल गया एल, ठीक। अभी यहां पे दूसरा और ये तीसरा लेटर क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कर पाऊंगा। कैसे पता है, ऐसा ऑप्शन देखिए जहां पे एल दिख रहा हो, ठीक है। और यहां पे मजे की बात यह है, ठीक, कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे पहला लेटर एल दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन सी। आपको दूसरे लेटर और तीसरे लेटर को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऐसे जब भी ग्रुप में सीक्वेंस बनाया गया हो 2 लेटर का, 3 लेटर का, 4 लेटर का, ठीक है, तो पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। मैक्सिमम टाइम्स आपको यही देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। कई बार आपको
एक ही लेटर, मतलब स्टार्टिंग वाले जो लेटर है ग्रुप में मौजूद स्टार्टिंग वाले लेटर को ही आप बता पाए, आंसर बता देंगे। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि इससे काम नहीं चल रहा, जैसे कि यहाँ पे जो एल है फर्स्ट लेटर, ठीक है, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा था, इसलिए हम बोल दिए डायरेक्ट, ठीक, कि हमारा जो आंसर है ना, हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिख रहा था एल। लेकिन कई बार आपको एक से ज्यादा ऑप्शन में स्टार्टिंग लेटर एल दिखे, जैसे यहां पर भी एल दिख जाता, तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपको क्या करना पड़ता, दूसरे लेटर को भी देखना पड़ता। ठीक है, ग्रुप में मौजूद ये दूसरा लेटर क्या होगा, इसको भी चेक करना पड़ता। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी तो आंसर आ चुका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हम चाहे तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि सेकंड लेटर जी होगा, थर्ड लेटर वाई होगा, करके देखें। चलिए फटाफट ना, मैंने कहा जी यहां पे के बाद जे आ रहा है, जे के बाद के आता है क्या, तो के बाद जे है, मतलब हम एक कदम पीछे चल रहे हैं, इसलिए -1। ठीक है ना, फिर जे के बाद आई आ रहा है, आई के बाद जे आता है क्या, हाँ जी, तो जे के बाद आई आ रहा है, तो फिर से एक कदम पीछे चलेंगे, -1 लिखा मैंने। आई के बाद एच आ रहा है, तो एच के बाद आई आता है ना सर, लेकिन यहाँ पे आई के बाद एच आ रहा है, मतलब एक कदम पीछे चलेंगे, -1। ठीक, समझ में आ गया सर। तो यहां सेकंड वाला लेटर क्या होना चाहिए, तो एच के बाद आप बोलेंगे सर पीछे चल रहे हैं ना, तो क्या कहेंगे आप, जी एच। ठीक है, मतलब एक कदम पीछे चलेंगे तो क्या आएगा, जी आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, एल जी वेरीफाई हो रहा है। ठीक है सर, अगर मैं थर्ड लेटर को वेरीफाई करना चाहूं तो आप क्या बोलेंगे, सर यहां पे एम, एम के बाद पी आ रहा है, एम एन ओ पी, 3 कदम हम आगे बढ़े, यही कहेंगे कि नहीं, 3 कदम हम आगे बढ़े। फिर पी के बाद एस, फिर से 3 कदम आगे बढ़े हैं सर, क्यू आर एस। ठीक है, एस के बाद वी आ रहा है, तो टी यू वी, फिर से 3 कदम आगे बढ़े। समझ गए सर, हमको 3 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वी के बाद 3 कदम आगे बढ़ेंगे, डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है ना, वाई आएगा ना, बहुत बढ़िया, ये वाई है दोस्तों, तो एल जी वाई ऐसे। तो हमने वेरीफाई भी करके देख लिया है, लेकिन यकीन मानिए मैक्सिमम चांसेस होंगे कि ऐसे जब भी ग्रुप में सीक्वेंस बना हो तो उस ग्रुप में मौजूद हर एक लेटर को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कभी स्टार्टिंग वाले लेटर को चेक करने से काम बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि सेकंड वाले लेटर को चेक करने की जरूरत पड़े, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन की तरफ भी ध्यान लगाते चलना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बड़ा मजेदार सवाल है। यहां पे जो सीक्वेंस की बात हुई है, ठीक है, सीक्वेंस का मतलब सीरीज, श्रृंखला, या फिर इसी को हम अनुक्रम भी बोलते हैं, ये सबका मीनिंग एक ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए, इस सीक्वेंस में सिंगल लेटर दिए गए हैं, सिंगल लेटर्स। ठीक है, और इस सीक्वेंस के आखिरी 2 लेटर्स क्या क्या होंगे ये पता करके बतानी है, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कैसे अप्रोच करें, पैटर्न को समझना होगा कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये किस पैटर्न पे चल रहा है। तो मैं यहां पे अगर W के बाद T चलूं, V को छोड़ दूं, ठीक है, तो 3 कदम पीछे जाना पड़ेगा। अरे एक्चुअल में T के बाद W आता है, अल्फाबेट के सीरीज में देखेंगे तो T के बाद W आता है। अगर हम T से 3 कदम आगे चलें तो U V W, लेकिन मुझे W से T चलना है तो 3 कदम पीछे चलना पड़ेगा। देखो मैं पैटर्न को समझने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैंने कहा W से T चलिए V को छोड़कर, तो मैंने कहा जी T से आप Q चलिए, S को छोड़ दीजिए। तो यहां भी हम ये समझ पा रहे हैं क्या 3 कदम पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, T से 3 कदम पीछे जाएंगे तो Q मिलेगा ना। अरे Q के बाद RST, 3 कदम आगे गए, तो मुझे T से Q जाना है तो 3 कदम पीछे। अब पैटर्न समझ में आ गया सर मुझे, Q के बाद N चलेंगे तो 3 कदम पीछे। ठीक है, N के बाद K चलेंगे तो 3 कदम पीछे। ठीक है, 3 कदम पीछे चलना है। ठीक, K के बाद
3 कदम पीछे चलेंगे तो क्या मिलेगा? तो आपने कहा जी HIJK, तो K के बाद 3 कदम पीछे चलेंगे आप, K के बाद 3 कदम पीछे चलेंगे तो क्या मिलेगा? H मिलेगा क्या? हाँ जी, बात तो सही है। तो मैंने पहला क्वेश्चन मार्क की जगह पता कर लिया कौन से लेटर आएगा? H आएगा। ठीक है जी। ये अब यहां पर भी एक जुगाड़ लगाना है आपको। ऑप्शन देखिए आप, अगर एक ऑप्शन ऐसा है जहां पे H दिख रहा है स्टार्टिंग में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब डेफिनेटली यहां पे दूसरा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? G आएगा। समझ पा रहे हैं क्या बात? ठीक है, आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। तो मैंने कहा जी हर बार ना आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार ऑप्शन की तरफ भी आप नजर डाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए वेरीफाई करके देखते हैं हम लोग। मैंने कहा जी V के बाद S, यही V और S छूटा हुआ था ना, V के बाद S, तो आप कहेंगे फिर से 3 कदम पीछे जाना पड़ रहा है, यही कहेंगे। ठीक है जी। अरे S के बाद क्या आता है? TUV, 3 कदम आगे बढ़ेंगे तो S के बाद V मिलेगा। आप बोलेंगे V से S चलना है तो 3 कदम पीछे। समझ गया सर मैं। S के बाद P चलना होगा तो 3 कदम पीछे। ठीक है ना, वैसे ही P के बाद M चलना है तो आप कहेंगे सर 3 कदम पीछे। ठीक है, फिर M के बाद चलना है J, तो आपको 3 कदम पीछे चलना पड़ेगा। तो वैसे ही J के बाद क्या आएगा? 3 कदम जब हम पीछे चलेंगे तो आप कहेंगे क्या आएगा जी? G आएगा ना। अरे GHIJ, तो J से 3 कदम पीछे चलेंगे तो G आएगा ना। वेरीफाई हो गया। H, फिर इसके बाद क्या है? G। ऑप्शन डी करेक्ट, HG। ठीक है, ऐसे देखिए दोस्तों, यहां पे जो सीक्वेंस दिया गया है इसमें 5-5 लेटर का ग्रुप बनाकर सीक्वेंस दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा पता करके बतानी है। तो मैंने कहा जी क्वेश्चन मार्क में 5 लेटर दिखेंगे। ठीक है ना, तो पहला लेटर हम पता कर लें क्या? तो मैंने कहा इस सीक्वेंस में पहला लेटर का पैटर्न पता करो, W के बाद X, 1 कदम आगे बढ़ा। ठीक है, तो अगर मैं एक एक कदम आगे बढ़ूं पहले लेटर के लिए तो X के बाद क्या आएगा जी? Y आएगा। क्या है, हम सही सोच रहे हैं? तो आगे चेक करके देख लो, Y के बाद 1 कदम आगे बढ़ने पे Z मिलना चाहिए, मिल रहा है ना भाई। इसका मतलब पहला लेटर Y होगा। ठीक है, तो सर ऑप्शन A में है, B में है, C में है, D में है, तो आंसर तो नहीं दे पाएंगे। मतलब आगे और सेकंड लेटर को भी चेक करने की नीड है। ठीक है, हमने कहा सेकंड लेटर का भी पैटर्न ना कुछ इसी तरह से चल रहा है। देखो O के बाद P, 1 कदम आगे बढ़ा। ठीक है, तो अगर मैं एक एक कदम यहां पर भी आगे बढ़ूं तो P के बाद क्या आएगा जी? Q आना चाहिए। ये सही सोच रहे हैं क्या? तो आगे चेक करके देख लो, Q के बाद 1 कदम आगे बढ़ने पे R आना चाहिए, आ रहा है ना भाई। इसका मतलब सेकेंड लेटर Q होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, फर्स्ट Y और सेकेंड Q, मतलब YQ YQ YQ। सर ऐसे तो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब अभी भी काम नहीं बन रहा है, अगला लेटर चेक करने की जरूरत है। ठीक है, हमने कहा जी R के बाद S, 1 कदम आगे बढ़ा है ना हमने। ठीक है, अब समझ गया सर, एक एक कदम आगे बढ़ने वाला है, थर्ड लेटर का जो सीक्वेंस है एक एक कदम आगे बढ़ने वाला है। S के बाद 1 कदम आगे बढ़ के देखिए जरा, T आना चाहिए। क्या ये हम सही सोच रहे हैं? तो भाई T के बाद 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो U मिलना चाहिए, मिल रहा है ना। ठीक है जी, तो आप कहेंगे थर्ड लेटर T होगा, क्वेश्चन मार्क में जो थर्ड लेटर है वो T होगा।
तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं ना सर, जहां पे फर्स्ट वाई, सेकेंड क्यू, थर्ड टी, वाई क्यू टी यहां पर है, वाई क्यू टी यहां पर भी है। अरे सर ऐसे तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, काम नहीं बनेगा, तो अगला फोर्थ वाले लेटर को भी चेक करने की नीड है। तो मैंने कहा जी एल के बाद एम। इतना तो अब समझ में आ गया आपको कि एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एम के बाद एन आना चाहिए ना, यही कहेंगे, तभी तो एक कदम आप आगे बढ़िए तो एन के बाद ओ आए, आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क में फोर्थ लेटर क्या हो गया सर, एन हो गया। क्या फिफ्थ लेटर भी चेक करने की नीड है? चेक कर लेते हैं। वाई क्यू टी एन, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? वाई क्यू टी एम है, ये तो एन होना चाहिए चौथा लेटर, वाई क्यू टी एन। अब इधर तो नहीं है भाई वैसा, एक ही ऑप्शन, मतलब यहां पे हम पांचवें लेटर को चेक करने के लिए बच गए, ठीक है। तो हमने बताया था जब भी सीक्वेंस ऐसे लेटर्स के ग्रुप में मौजूद हो, ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ गया, क्योंकि ये सवाल वैसा ही पूछा गया था कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़े। अब बताइए, ये सवाल अगर एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो क्या आप ऐसे कलम चलाते रहेंगे? ऐसे नहीं, ठीक है। ऐसे आप देखते रहेंगे और ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे मैच करते जाएंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? और ऐसे आपको आंसर करना होगा। कलम कर चलाने की जरूरत बहुत कम पड़ता है सीरीज वाले सवाल में, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अभी तक जितने भी सवाल हमने सॉल्व किए, ये अलग ही वैरायटी का सवाल है दोस्तों, बड़ा मजेदार सवाल है, ठीक है ना। इस सीक्वेंस में कितने टर्म हैं? 1 2 3 4 5 टर्म है, ठीक है, जिसमें से 1 टर्म मिसिंग है, जहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही पता करके बतानी, मतलब इस सीक्वेंस को, इस अनुक्रम को हमको पूरा करना है। अब एक मजे की बात क्या है पता है? आप देखेंगे पहला टर्म में एक लेटर है, दूसरा टर्म में 2 लेटर है, तीसरा टर्म में 3 लेटर है, और चौथे टर्म में 4 लेटर, पांचवें टर्म में 5 लेटर, ठीक है ना। और एक और मजे की बात बताऊं, जैसे दूसरे टर्म में आप देखेंगे 2 लेटर है जो बिल्कुल सीक्वेंस में है। क्या सीक्वेंस? मतलब अल्फाबेट का जो सीक्वेंस चलता है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरह से। तो सी के बाद डी आता है। थर्ड वाले टर्म में जाएंगे तो ये भी सीक्वेंस में क्या, जी एच आई, ठीक है। अगर हम लास्ट वाले टर्म में देखें तो इसमें 5 लेटर है, ये भी सीक्वेंस में है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। इसका मतलब इस मिसिंग वाले टर्म में 4 क्वेश्चन मार्क है, 4 लेटर आएंगे, ये भी सीक्वेंस में आएगा। क्या? अगर मुझे स्टार्टिंग वाला लेटर पता चल गया दोस्तों, है ना, इस मिसिंग टर्म में जिसमें 4 लेटर का ग्रुप है, स्टार्टिंग लेटर पता चल गया तो हम सीक्वेंस में आगे नहीं बढ़ जाएंगे, पता चल जाएगा वो चारों लेटर क्या होगा फिर, है ना। हमने कहा जी फर्स्ट लेटर का पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं। ए के बाद अगर 2 कदम हमने चला तो सी मिलेगा, फिर सी के बाद अगर हम 4 कदम चलेंगे तो क्या मिलेगा जी, जी मिलेगा। क्या? हाँ जी, जी मिलेगा, बहुत बढ़िया। फिर अगर मैं जी के बाद कहूं तो क्वेश्चन मार्क है, और इस क्वेश्चन मार्क के बाद अगला टर्म का फर्स्ट लेटर यू है, तो कितना कदम आगे बढ़े सर, कैसे पता लगाएं? नहीं समझ में आ रहा है तो एक मोटा मोटा अंदाजा लगाकर एक पैटर्न को हम फॉलो करें, अप्लाई करें। सर कौन सा पैटर्न? जैसे मैंने कहा जी ये 2 के बाद 4 है, ठीक है, 2 का गैप, तो 4 के बाद अगर मैं 6 कदम आगे बढ़ूं, मतलब जी के बाद 6 कदम आगे बढ़ने पे कौन सा लेटर आएगा? तो आप कहेंगे जी सर एच आई जे के एल एम आएगा, यही कहेंगे। क्या ये सही है? तो ये सही तब होगा जब ये पैटर्न में हम आगे बढ़ते हुए यू को वेरीफाई कर दें, ठीक है ना। तो 2 4 6
ऐसे हम दो दो के गैप में आगे बढ़ रहे थे, तो हमने कहा जी 6 के बाद 2 का गैप करेंगे मतलब 8। तो m के बाद 8 कदम आगे बढ़िए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर m मतलब कौन से स्थान होता है? m मतलब होता है j 10वां, KLM 13वां स्थान, m मतलब 13वां स्थान, ठीक है। तो 8 कदम आगे बढ़ना है, तो 13 + 8 21, 20 मतलब T, 21 मतलब U। बहुत बढ़िया, वेरीफाई हो गया। तो मुझे पहला टर्म पता चल गया m। तो भाई मैंने बताया कि ये सीक्वेंस में चल रहा है ना, हर टर्म में जितने भी लेटर है वो सीक्वेंस में है। तो m के बाद सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, तो M N O P, यही कहेंगे क्या? MNOP, MNOP, D फॉर दिल्ली, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। मजेदार सवाल था। चलिए, प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है, मतलब एक सीक्वेंस की बात हुई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर दे, सीक्वेंस को पूरा कर दे, ठीक है ना जी। तो हमने कहा जी पहले लेटर का पैटर्न पहचानो, डी के बाद जी, तो EFG 3 कदम आगे बढ़ा, ठीक है ना। फिर हमने कहा जी जी के बाद L, आप कहेंगे HIJKL 5 कदम आगे बढ़ा, ठीक है। फिर हमने कहा जी L के बाद O आ रहा है, तो MNO 3 कदम आगे बढ़ा, ठीक है ना। फिर हम देख पा रहे हैं O के बाद T, तो P, अच्छा O के बाद क्या आएगा? PQRST 5 कदम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो T के बाद क्या आएगा? तो पैटर्न को समझिए, पहले लेटर का जो पैटर्न है वो कैसे चल रहा है? 3 5 3 5, इस तरह के गैप में चल रहा है। 3 5 3 5 3, यही कहेंगे। तो T के बाद 3 कदम आगे चलेंगे दोस्तों, तो UVW, ठीक है ना, UVW, यहां पे क्या आएगा? W आएगा क्या? तो पहला लेटर हमको पता चल गया है W। तो ऐसा एक ऑप्शन दिख रहा होगा तो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें स्टार्टिंग लेटर W हो। तो सर यहां भी है, यहां पर भी है, ठीक है ना। तो अभी भी हमको काम करने की जरूरत है, मतलब दूसरा लेटर को भी पता करने की जरूरत है। तो दूसरे लेटर का पैटर्न समझ लेते हैं। हमने कहा जी I के बाद O, तो JKLMNO, ठीक है, 6 कदम आगे बढ़ा। पैटर्न को समझने का प्रयास करिए। O के बाद U, ठीक है, PQRSTU, सर यहां पर भी 6 कदम आगे बढ़े, ठीक है ना। फिर आपने कहा जी U के बाद A, तो VWXYZA, फिर से 6 कदम आगे बढ़े, मतलब 6 कदम आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो एक के बाद हम 6 कदम आगे बढ़ेंगे तो G आएगा। इसका मतलब G के बाद 6 कदम हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो क्या आएगा? क्या आएगा जी? HIJKLM, ठीक है ना। क्या आएगा? M आएगा ना। तो आपने पता कर लिया, ठीक है। जस्ट W का उल्टा M, दिखने में है ये W और M एक दूसरे के उल्टा ऐसे दिखने में है, लेकिन अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से अगर हम W का उल्टा कहेंगे, ठीक है, M का उल्टा कहेंगे तो अलग आपको देखने को मिलेगा। रेलवे, व्यापम, SSC, ठीक है, एंड डिफरेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फोकस में रखते हुए श्रृंखला, रीजनिंग के अंदर श्रृंखला चैप्टर स्टार्ट किए, ठीक है ना, जिसमें अलग अलग वैरायटी के सवाल बनते हैं दोस्तों, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ठीक है। तो 6 पैटर्न में से हमने पहले पैटर्न, ठीक है, पहले पैटर्न के सवाल के ऊपर चर्चा किए, अलग अलग वैरायटी के लगभग 10 से 12 सवाल, है ना, स्थिति के आधार पर अक्षर श्रृंखला, ऐसे पैटर्न के जितने भी जो ट्रेंड में चल रहे हैं सवाल जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमने ट्राई किया, ठीक है ना। अब बाकी और भी पैटर्न के सवाल होंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ऐसे
5 पैटर्न के और सवालों का हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों अगले वाले लेक्चर में, फिर अगले वाले लेक्चर में, इस तरह से। तो आप सीक्वेंस के साथ बने रहिएगा, ठीक है, मजा आएगा आपको। ठीक, तो चलिए फिर, अगर चैनल में अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ठीक है ना। और ये जो क्लास नोट्स पीडीएफ है, इसको आप निःशुल्क अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। सर्च करिएगा टेलीग्राम में मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर, ठीक है जी। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप डायरेक्टली लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना, जहां पे क्लास के बाद जितने भी क्लास नोट्स पीडीएफ है वो निःशुल्क में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर, टिल देन थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।